बैक टू रैपिड लर्निंग चैनल। ये क्लास 9th बायोलॉजी का 6th चैप्टर सीड है। सीड को समझने से पहले, उसका जर्मिनेशन से पहले हमें फ्रूट, सीड और ग्रेन को समझना पड़ेगा। फ्रूट जो है वो एनलार्ज राइपन्ड ओवरी होता है, और जब हम बात करते हैं फ्रूट की, तो उसमें ओवरी की जो वॉल होती है वो फ्रूट वॉल को बनाती है, और उस फ्रूट वॉल के अंदर सीड प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंगो, पी पॉड, ये सब फ्रूट्स के अंदर आते हैं। सीड जो कि फ्रूट के अंदर होता है वो राइपन्ड ओव्यूल होता है, और इसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। यही एम्ब्रियो एक नए प्लांट में डेवलप हो जाता है। अब ये जो सीड कोट है जो कि हार्ड होता है, वो एम्ब्रियो को मैकेनिकल डैमेज से बचाता है। सीड के एग्जाम्पल हैं बीन और पीस। ग्रेन जो है वो मेज और व्हीट में होता है, और एक्चुअली ये होता तो फ्रूट है, लेकिन इसमें फ्रूट वॉल और सीड को दोनों की दोनों फ्यूज होते हैं, और ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। चलिए जल्दी से हम सीड का रिकैप देख लेते हैं। ये मैच्योर ओव्यूल होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर एक स्मॉल टाइनी लिविंग प्लांट होता है, एम्ब्रियो, और ये जो एम्ब्रियो है वो स्पर्म न्यूक्लियस और एग न्यूक्लियस के फ्यूजन से बनता है। एम्ब्रियो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है कुछ टाइम के लिए, जिसे हम डोरमेंट भी बोलते हैं, और जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं वो जर्मिनेट कर जाता है। सीड के अंदर फूड मटेरियल भी होता है। इस फूड मटेरियल से एम्ब्रियो को जर्मिनेशन के लिए नरिशमेंट मिलता है। जब एम्ब्रियो अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तो उसमें जैसे ड्रॉट पड़ गया या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो उस समय एम्ब्रियो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखता है और डोरमेंट कंडीशन में रहता है। और ये डोरमेंसी आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 100 साल तक भी रह सकती है। अब सीड्स को हम मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मोनोकोटिलिडनस में एक कोटिलिडन होता है, वन कोटिलिडन, जैसे कि एग्जांपल है मेज एंड ग्रासेस। और डाइकोटिलिडनस सीड में दो कोटिलिडन होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पी, ग्राम और बीन। सीड के साइज के अकॉर्डिंग हम उनको एक स्मॉल सीड स्मॉल भी कह सकते हैं, और जिनको हमें देखना, नेकेड आई से देखना भी बहुत ही मुश्किल होता है। इसमें हम पॉपी सीड और ऑर्किड सीड का नाम लेते हैं। कुछ सीड क्वाइट लार्ज भी होते हैं, जैसे वाटरमेलन, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं। पंपकिन और मैंगो भी एग्जाम्पल्स हैं, और लार्जेस्ट सीड में हम कोकोनट और डबल कोकोनट का एग्जाम्पल देखते हैं। अब साइज, शेप और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सीड वेरी करता है। अब हम उसको एंडोस्पर्म के बेसिस पर भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एल्ब्यूमिनस, एंडोस्पर्मिक। इसमें कोटिलिडन बहुत थिन और मेम्ब्रेनस होता है, और एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है। यानी कि एल्ब्यूमिनस में एंडोस्पर्म मेन वर्क और मेन रोल प्ले करता है। इसमें भी दो पार्ट होते हैं, डाइकोट एल्ब्यूमिनस सीड जिसमें पॉपी, कस्टर्ड एप्पल आते हैं, और मोनोकोट एल्ब्यूमिनस सीड में सीरियल्स और मिलेट, पाम, ये एग्जाम्पल आते हैं। अब आता है एक्स एल्ब्यूमिनस। इसमें मेन कोटिलिडन होता है जो कि फूड को स्टोर करता है। ये थिक और फ्लैशी होता है। इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, डाइकोट एक्स एल्ब्यूमिनस सीड जिसमें ग्राम और पी, मैंगो, मस्टर्ड आते हैं, और मोनोकोट एक्स एल्ब्यूमिनस सीड जिसमें वेलिस्नेरिया, ऑर्किड्स और एमोर्फोफेलस, ये सब एग्जाम्पल आते हैं। चलिए तो अब हम आते हैं डिटेल्ड स्टडी में। द बीन सीड जो कि एक डाइकोट सीड है। इसमें सीड की भी कई सारी कैटेगरीज हैं, ब्रॉड बीन, लाइमा बीन, फ्रेंच बीन, लेकिन इनका जनरल स्ट्रक्चर सेम होता है। और ज्यादातर जो सीड्स बीन सीड की कैटेगरीज हैं, ये सब किडनी शेप होती हैं, और उसमें एक कॉन्वेक्स और कॉनकेव साइड होती है।
तो यहाँ पर हम जल्दी से स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे आउटर सीड कोट होता है। ये सीड कोट जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, टेस्टा और टेगमेन। इन दोनों का काम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। ये सीड को इंजरी और अटैक ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई और इंसेक्ट से बचाते हैं। टेगमेन भी प्रोटेक्टिव है और टेस्टा भी। तो ये टेस्टा आउटर मोस्ट हार्ड कवर होता है और टेगमेन उसके अंदर की थिन लेयर होती है, लेकिन दोनों का फंक्शन ही प्रोटेक्टिव है। अब हम आते हैं हाइलम पर। हाइलम एक स्कार के फॉर्म में होता है, कॉनकेव साइड में। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये कॉनकेव साइड है और यहाँ पर हाइलम प्रेजेंट है। ये एक स्पॉट के फॉर्म में होता है। ये जो स्पॉट है ये शो करता है कि ओव्यूल ओवरी से कैसे कनेक्ट होता है। एक प्लेसेंटा है, उसके थ्रू ये ओव्यूल ओवरी से कनेक्ट होता है। ये जो स्कार है इसको हम हाइलम कहते हैं। अब आता है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल इस स्कार के और हाइलम के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है और ये दो फंक्शन करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक वाटर को एब्जॉर्ब करता है और ये वाटर एम्ब्रियो को जर्मिनेशन के लिए चाहिए होता है, और सेकेंडली ये डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस में हेल्प करता है। तो ये दो फंक्शन होते हैं माइक्रोपाइल के, इसी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जब हम एक एम्ब्रियो से, एक डाइकोट सीड से दोनों कोटिलेडन्स को अलग करते हैं तो हम इजीली पार्ट्स को देख पाते हैं। इसमें अब क्या क्या पार्ट है इसे हम ध्यान से देख लें। एक रेडिकल। रेडिकल जैसे कि हम जानते ही हैं ये रूट सिस्टम को डेवलप करता है। प्लीम्यूल बाद में शूट को बनाता है और शूट जो होती है उसमें स्टेम और सॉइल के ऊपर का पार्ट आता है। रेडिकल और प्लीम्यूल के अलावा इसमें दो पार्ट और भी गिवन है, एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। एक्चुअली एपिकोटाइल कॉटिलेडन से ऊपर का पार्ट होता है और इस पार्ट से ही शूट सिस्टम डेवलप होता है। ऐसे ही हाइपोकोटाइल कॉटिलेडन के नीचे का पार्ट है जिससे कि रेडिकल डेवलप होता है। अब हम आते हैं मेज ग्रेन, जो कि एक मोनोकोटिलिडनस सीड है। एक्चुअली मेज ग्रेन को हम वन सीडेड फ्रूट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें फ्रूट वॉल और सीड कोट दोनों फ्यूज होकर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं, तो इसीलिए ये ग्रेन भी कहलाता है। अब इसमें जब हम ध्यान से देखते हैं तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एंडोस्पर्म और नीचे का एम्ब्रियोनिक पार्ट। थिन एपिथेलियल लेयर से डिवाइड होता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं इस एपिथेलियम को, जिसकी हेल्प से ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। और ये जो एंडोस्पर्म है ये स्टार्च में रिच होता है, यानी कि इसमें स्टार्च ज्यादा प्रेजेंट होता है। अब जो एंडोस्पर्म की आउटर मोस्ट लेयर है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम एल्यूरोन लेयर बोलते हैं। एम्ब्रियो में एक सिंगल कोटिलेडन होता है, यहाँ पर हम उसको स्क्यूटेलम बोल देते हैं। स्क्यूटेलम, रेडिकल और प्रीम्यूल मिलकर एक एम्ब्रियो के पार्ट्स बनाते हैं। जो रेडिकल है वो कोलियोराइजा की हेल्प से प्रोटेक्शन लेता है। इसमें आप याद करने के लिए राइजा रूट इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। और जो प्लीम्यूल है वो उसका आउटर पार्ट प्रोटेक्शन ले रहा है, बिकॉज ये दोनों की दोनों बड़े डेलिकेट पार्ट होते हैं। वो कोलियोप्टाइल पार्ट होता है, जैसे कि डायग्राम में गिवन है कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा। ये दोनों टर्म भी बहुत बार पूछ ली जाती हैं, इसलिए आप इन वर्ड्स को लर्न कर लीजिए। ये एम्ब्रियो के पार्ट्स हैं और जो ऊपर एंडोस्पर्म है इसमें एल्यूरोन लेयर होती है जो कि प्रोटीन में रिच होती है, और स्क्यूटेलम एक कोटिलेडन का पार्ट, स्क्यूटेलम कोटिलेडन को बोला जाता है। तो इस तरीके से ये मेज ग्रेन कंप्लीट होता है। और अब हम
सेकेंड पार्ट में इसकी कंडीशंस और एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे।